डंडों से मारती है वो कोतवाल हो गई, बीवी हमारे जान की जंजाल हो गई, बीवी हमारी जान का जंजाल हो गई और घोड़ी की तरह मारती है लात कमर पर, अरे मेरी कमर कमर नहीं फुटबॉल हो गई। तो ये तंजिया व मज़ाहिया शायरी का कमाल था। आप हजरात के चेहरों पर मुस्कुराहटें तारी हुई। हजरात गिरामी, कोई कहता है कि मेरा सीना 56 इंच का है, मगर कसम खुदा की जब आपके चेहरे मुस्कुराते हैं तो ये अपना सीना 156 इंच का हो जाता है ना। तो आइए फिर से हमें संजीदा होना है और एक खूबसूरत लबो लहजे के शायर से मुलाकात करना है कि इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में लड़ाई से नहीं चलता है, प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। और मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। तो आइए हजरात ग्रामी, इस वक्त एक ऐसे शायर से मुलाकात कराई जाए जो तगज़्ज़ुल का बेताज बादशाह है, जहां जिसकी शायरी हजरात ग्रामी आपको अपने महबूब का ख्याल, अपने महबूब के तख़य्युल में हजरात ग्रामी खोने पर मजबूर करती है। वहीं उसकी शायरी कभी कभी हमारे माशरे की इस्लाह भी करती हुई नज़र आती है। वो नाम है जनाबे वसीम रामपुरी का। मैं इस वक्त आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी खूबसूरत शायरी और खूबसूरत लबो लहजे से इस मुशायरे के वक़ार में मज़ीद इजाफा फरमाएं। आपका मेहमान शायर आपके हुजूर तशरीफ़ ला रहा है। आपसे गुजारिश है कि ज़ोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें जनाबे वसीम रामपुरी। माई पढ़ो सदर साहब भी वो शायद अवार्ड बांटेंगे ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। दो काम एक साथ में हो रहा है। हाँ इरशाद कि शाम हो गई चांद निकलने वाला है। आहा, शाम हो गई चांद निकलने वाला है। भाई कल्लू मुकादम साहब, ये अवार्ड के लिए पढ़ने के लिए कुछ है? पढ़ो। मैं बैठ जाऊं? मालेगांव वालों बहुत अच्छा आप सुनते हैं, लेकिन आपसे डर बहुत लगता है मुझे। शाम हो गई चांद निकलने वाला, आहा, शाम हो गई चांद निकलने वाला, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है। क्या अच्छा है भाई। ये सलीम रिलायंस साहब है ना, माशाल्लाह। नाम तो रिलायंस से जुड़ा हुआ, लेकिन नोट 50 के चला रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। नहीं समात्र में हाला गजल के मुशायरों में, लेकिन मोहब्बत आपकी मिल रही है। मैं गजल पढ़ता हूँ लेकिन माहौल मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने चेक कर रहा हूँ आपको। समात्र में कि शाम हो गई चांद निकलने वाला है, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज नकल। आहा, क्या अच्छा मिसरा है भाई। मुझे मालूम है आप जिसको सुन लें वो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ सकता है। एक शेर सुन के बताएं आप समात्र में कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज नकल, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज नकल, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज नकल, शोहरत का ये नशा उतरने वाला। आहा, वाह 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 वाह। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। मुझे मालूम है शिवसेना और कांग्रेस दोनों लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बात है, यही कौमी एकता है। एक बार समाजवादी नहीं, पूरा इंडिया पूरा इंडिया बैठा है आपने।
जोरदार तालियां इंडिया के लिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या कहना, कि वाह, वाह, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है, हवा के दोष पे उड़ने भैया समाप्त में कि शाम हो गई चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, शोहरत का ये नशा उतरने वाला है। वाह वाह वाह। जिसको ये शिवसेना के लीडर बैठे हुए, इनकी तरफ से बिल्कुल सच्चा शेर हो तो मालेगांव वालों, महाराष्ट्र वालों तालियां बजना चाहिए आपके तवज्जुह से कि जिसको हमने, मुकादम साहब सुन लीजिएगा, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, सांप वही अब हमको डसने वाला है, सांप वाह 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 वाह। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। अरे इतनी कंजूसी से काम न लो, कंजूस लोगों, एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। बहुत अच्छा। समाप्त में कि जिसको हमने दूध, आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, जिसको हमने दूध पिलाया। अरे सदर साहब आपकी सीट होती है, एक सदर तो बहुत बड़ा मकाम है कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, शोहरत का ये नशा उतरने वाला है, शायद सुनिए अरकीन कमेटी की जानिब से ये अब्दुल सत्तार साहब कि जाओ सितारों दूर कहीं तुम छुप जाओ, जाओ सितारों दूर कहीं तुम छिप जाओ, जाओ सितारों दूर कहीं तुम छुप जाओ, जाओ सितारों दूर कहीं तुम छुप जाओ, छत पर मेरा महबूब उतरने वाला है। वाह 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 वाह। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। आप डांट रहे हो कि दाद दे रहे हो? क्या कहना, जहाँ तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तेरे घर में मूसा पलने वाला है। अरे वाह 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 वाह। क्या कहना भाई, तेरे घर में मूसा पलने वाला। अरे एक मर्तबा जोरदार तालियां होनी चाहिए इस शेर के लिए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तेरे घर में मूसा पलने वाला है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मालेगांव वालों, ये एक शेर आप समझ जाएंगे, उम्मीद करता हूँ। आपसे कोई गुफ्तगू करके मैं अपनी इज्जत खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, वाह वाह वाह। पीछे तक इंशाअल्लाह मुझे दुआएं मिलेंगी। सुनिए कलीम साहब कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, खुद ही शिकारी चाल में फंसने वाला है। वाह 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 वाह।
क्या कहना भाई। कन्वीनर मुशारक कल्लू मुकादम साहब भी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। वसीम साहब भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या शायरी हो रही भाई। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा आप सुन क्या लीजिए, कहने यकीन भाई। जानिए मैं शायरी वायरी नहीं करता हूँ, आपके सामने आप सुन ले ये मेरी शायरी बड़ी हो जाती है। समात्मा है क्या कहना, वाह। मुझे भाई सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, वाह, सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, खुद ही शिकारी जाल में फंसने वाला है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। शायद शायद उसको अश्क मेरे कुछ मोम करे। वाह, सुनेगा, शायद उसको अश्क मेरे कुछ मोम करे, शायद उसको अश्क मेरे कुछ मोम करे, वो पत्थर है कहाँ पिघल। बहुत अच्छे, आहा, वाह 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 वाह। वो पत्थर है कहाँ पिघलने वाला है। वाह 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 वाह। वो पत्थर है क्या कहना भाई। वाह वाह, कहाँ पिघलने वाला है। अब एक मतलब कुछ शेर और पढ़ दूं, इजाजत है आपकी। इरशाद अली। नहीं कलीम भाई मुझे मालूम बहुत आराम से यहाँ मैं नहीं पढ़ सकता, मैं तो नहीं पढ़ सकता हूँ, बाप की बात। अच्छा एक गजल के चंद शेर और समाप्त। मैं कि सजदे में झुकाता हूँ, सजदे में झुकाता हूँ जो सर रहा कहे तक, सजदे में झुकाता हूँ, सजदे में झुकाता हूँ जो सर रहा कहे तक, सजदे में झुकाता हूँ, सजदे में झुकाता हूँ जो सर रहा कहे तक, सजदे में झुकाता हूँ, सजदे में झुकाता हूँ जो सर रहा कहे तक, रहता है दुआओं में असर। बहुत अच्छे, आहा, वाह 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 वाह। रहता है दुआओं में, वाह वाह वाह। जब दिल में अब्दुल सत्तार साहब सुनेगा कि सजदे में आप मेरे शेर का बिल्कुल कत्ल मत करो, मैं मुझे बहुत पढ़ने का शौक नहीं है। समाप्त मैं सुनिए कि सजदे में झुकाता हूँ, सजदे में जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंजर। मालगा वालो सुन के आप बता, अच्छा शेर हो तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। समाप्त मैं कि जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंजर, जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंजर, जाता नहीं अल्लाह का डर। बहुत अच्छे, आहा, वाह 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 वाह। जाता नहीं डर रात गए। वाह वाह वाह। अब ये नहीं सोए मैं रिलायंस का डर है कि अल्लाह का डर है। मैं तो समझता हूँ अल्लाह के डर से इन्हें नबी आता। बोल तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत आपकी समाते हैं। शहजादा कलीम साहब कौन चाहता है इनको छोड़ के जाए। मालेगांव के एक शायद पौन घंटा पढ़ा है, मुझे मालूम है आप अच्छा सुनते हैं, इसलिए पौन घंटा आपने अपने इलाके के अपने लोकल को सुन लिया। तो मैं सोच रहा था 10 मिनट तो आप कैसे कैसे मुझे सुन लेंगे। सजदे में झुकाता हूँ जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंजर, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंजर, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंजर, जाता नहीं अल्लाह का डर। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब देखता हूँ मालेगा वालों, अब इम्तिहान तो इस शेर पे है कि आप समझ के दाद दे रहे हैं कि ऐसे सुन के मुझे दाद दे रहे हैं कि दहलीज पे
दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर। दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर। आहा, क्या अच्छा मिसरा है भाई। जब मेरा शेर मुझे भाई मुकम्मल हो जाए उस वक्त इन पर नजर डालना। मैं कल देखूंगा मुशायरे में कि मालेगांव वाले सुन के मुझे कैसा न हो जाए। पूरे हिंदुस्तान में आपकी तारीफ करता हर शायर इसी बात के लिए कि आप अच्छे शेर अच्छे तरीके से सुनते हैं। समाज फरमाए कि जब दिल में उतर दहलीज पे माँ, दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर। दहलीज पे माँ बैठी थी, दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर, जो लौट के रोज आता था घर। बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। क्या कहना भाई वसीम, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। आप सब मिलके एक बार तालियां बजाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बेशक भाई, वाह। अल्लाह ये गवाह है कि मेरी कोई थकान नहीं रही अब, ऐसा मुझे लग नहीं रहा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और यकीन जानिए पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या आपके लोग खुश इसलिए हैं कि आपके मेहमान नवाजी की जो ये हालत, अल्लाह मेहमान आपके यहाँ भेजता है। आप कितने खुशनसीब हैं, आप मालेगांव में रहते हैं। अरे मालेगांव वालों एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि सजदे में झुकाता हूँ जो सर रहा कहे तक रहता है दुआओं में, रहता है दुआओं में असर रहा कहे तक। दहलीज पे माँ बैठी थी, दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर, जो लौट के रोज आता था घर। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। क्या कहने मोहतरम इसरार सेठ साहब, इसहाक साहब अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। वसीम भाई आपको जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। नहीं मालेगांव वालों, असल में इससे बड़ा नोट नहीं है ना, वरना वो कांग्रेस के लीडर है ना, शिवसेना जी, दोनों लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। कांग्रेस सदर एजाज बैग साहब की तरफ से 500 का नजराने खुलूस। सजदे में फिर पढ़ दूं अभी इंशाल्लाह एक शेर और सुन ले कि दहलीज पे माँ, दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर। दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर, जो लौट के रोज आता था घर रात गए तक। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब शेर सुने जमील भाई, क्या कहना वसीम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नत का भी याह्या साहब, ऐसा नहीं कि सदर बना दिया गया तो आप इनाम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मालेगांव में मैं इनाम के लिए नहीं, मेरा शेर बहुत बड़ा है। याह्या साहब अपने दुआओं से मुझे नवाजें। आप सब बहुत अच्छा देखिए वसीम भाई ने जुमला का इनाम के लिए नहीं, क्योंकि वैसे तो जरो माल की हमको न जरूरत, इनाम जो मिल जाए तो इनकार नहीं है। ये कमाल था ये जुमले में भाई। सुने, जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतर जन्नत का भी दरवाजा, सुने मालेगा मानो, जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर। क्या कहना, वाह 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 वाह। जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर। समाते हैं कि जन्नत का भी दरवाजा, जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर। जन्नत का भी दरवाजा, जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर। वालिद का दबाता रहा सर। बहुत अच्छे, आहा, वाह 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 वाह। वालिद का दबाता रहा अच्छा शेर था, रात गए तक। क्या कहना बड़ी वसीम भाई। ईमानदारी से मुझे रुखसत करिएगा। समात में वालिद का दबाता रहा, जन्नत का भी दरवाजा, जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर। जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर। वालिद का दबाता रहा सदा गए तक। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।
क्या कहने मोहतरम डॉक्टर शकील साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। अब आखिरी शेर, और जो जितने नेता समाजवादी यानी पूरा इंडिया गठबंधन, एक शेर सुन के बताएं समाज में और मालेगांव वालों सुनेगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हर फैसले को दिन में ही कर लेता है लेकिन, वाह वाह वाह। हर फैसले को दिन में ही कर लेता है लेकिन, हर फैसले को दिन में ही, हर फैसले को दिन में ही कर लेता है लेकिन, ऐलान वो करता है मगर क्या किनाया है भाई। वाह 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 वाह। क्या किनाया है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। वाह 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 वाह। कोई मुझे अपनी इज्जत बचा के भी जाना है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के और अपनी जगह रहता हूँ समाप्त मैं कि भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए, आहा, अब फूलों को खार वही तो कहते हैं। सुनेगा मुकादम कल्लू मुकादम साहब, याहिया अब्दुल जब्बार साहब और इनके अराकीन कमेटी और जो एजाज पाने वाले हजरात हैं और जो लीडरान है। सुनेगा कि भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए, अब फूलों को खार वही तो कहते हैं। अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले, अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले, टीपू को गद्दार वही तो कहते हैं। टीपू को गद्दार वही तो कहते हैं। अच्छा था ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी कोई लीडर और तो नहीं, नाम बता दीजिएगा मुझे। हालांकि मेरा सियासी समाजी कारकुन है। अच्छा अब आखिरी जी मुस्तकीम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बार तालियां बजाइए पूरे मेहमानों के लिए। समाप्त मैं कि भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए, अब फूलों को खार वही तो कहते हैं। अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले, अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले, टीपू को गद्दार वही तो कहते हैं। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। आखिरी टीपू को गद्दार वही तो कहते हैं। वतन क्या कहना सुनेगा। टीपू को गद्दार वही तो कहते हैं। अदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं। अदावतों जिस की बात करते हैं। इंशाअल्लाह एक एक फर्द की मुझे दुआएं मिलेंगी, क्योंकि मैं सच्चे 4 मिसरे आपसे पढ़ के इजाजत चाहता हूँ। समाप्त मैं अदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं, वतन में आग लगाने की बात करके हैं। जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, वो ताजमहल गिराने। बहुत अच्छे जनाबे वसीम रामपुरी साहब।